उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के धनगढ़ी से गायब हुए युवक का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल सका है। दरअसल शनिवार रात दो युवक बाइक से अल्मोड़ा से वापस लौट रहे थे कि अचानक धनगढ़ी के पास एक बाघ ने बाइक सवारों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान बाइक पर पीछे बैठा युवक गिर गया, जिसके बाद बाघ उठाकर ले गया। वही इस घटना के बाद से आज ग्रामीणों ने NH 309 पर जाम लगाया। जाम में ग्रामीणों के साथ कांग्रेस नेता हरीश रावत भी शामिल हुए। और आपको ये भी बताते चले कि इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने एक बाघिन को पकड़ लिया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस बाघिन के साथ इसके 3 बच्चे भी इलाके में घूम रहे हैं और उन्हीं ने युवक को उठाया है। वन विभाग का कहना है कि युवक का एक हाथ बरामद किया गया है, जबकि उसके शव के अन्य अंगों की तलाश की जा रही है। हमारे द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वालों के साथ जो है इस बॉडी की खोजबीन की गई, जिसमें एक हाथ हमें अभी तक बरामद हुआ है। अब जो कि घनी झाड़ियां हैं, इसलिए JCB की मदद से उसके अन्य पार्ट्सों को ढूंढने में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में जल पुलिस संकट मोचक बनकर सामने आ रही है। रविवार को यहां कांगड़ा घाट पर स्नान कर रहे हरियाणा के रोहतक से आए कांवड़िया का पैर गंगा में फिसल गया, जिसके बाद मौके पर तैनात जल पुलिस के जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी और उसे रेस्क्यू करके बाहर निकाला। अंकुश नाम का ये कांवड़िया हरियाणा से अपने दोस्तों के साथ कांवड़ लेने आया था। और दूसरी ओर प्रेमनगर आश्रम घाट के पास गंगा की तेज धारा में फंसे एक कांवड़िये को 31वीं वाहिनी PAC के दल ने मोटर बोट के सहारे बचाया। पिथौरागढ़ की धारचूला में एक प्लम्बर का रेस्क्यू किया गया है, जो कि काफी चुनौतियों से भरा रहा। दरअसल प्लम्बर के काम के दौरान राजेंद्र कुमार ऐसी जगह गिरा जहां से निकालना बेहद मुश्किल था। ऐसे में खुमती नाले में रस्सियों की मदद से घायल को बमुश्किल बाहर निकाला गया। प्रशासन को भी इस दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के दिनों में खुमती नाला उफान पर है। रेस्क्यू टीम ने घायल को पीठ पर लाद कर रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। बागेश्वर में रविवार को एक दुखद घटना घटी है। यहां एक युवती ने अचानक सरयू नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद युवती को बचाने के लिए उसकी चाची ने भी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों ही नदी के तेज प्रवाह में बह गए। पुलिस दोनों की तलाश में रेस्क्यू अभियान चला रही है। बताया ये जा रहा है कि युवती दिल्ली में रहती है और अपनी आजकल चाची के पास बागेश्वर आई हुई थी। सूचना मिलते ही फायर और पुलिस के जवान यहां पर पहुंचे। फिलहाल अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस और SDRF के जवान उनकी तलाश कर रहे हैं। हम लगातार ढूंढ रहे थे और हम यहाँ से बिनौना से नीचे आगे एक कपटेश्वर मंदिर है, वहाँ तक ढूंढ के लगातार अब भी ढूंढ रहे हैं और अभी तक बॉडी जो है मिली नहीं है। ये तो जहाँ तक है सोसाइटी है, क्योंकि लड़की जो कूदी है उसी को बचाने में उसकी जो चाची है वो भी जो है उसको बचाने के चक्कर में ही वो कूदी है। रुद्रप्रयाग में एक के बाद एक भयानक लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश के कारण लैंडस्लाइड होने से यात्रा मार्ग बाधित होने पर चारधाम यात्रा भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। चारधाम यात्रा का वैकल्पिक मार्ग घनसाली तिलवाड़ा, जहां भूस्खलन के कारण बीते 6 जुलाई से बंद है, वहीं बद्रीनाथ NH व छैनागढ़ गुप्तकाशी मार्ग से भी भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए मानसून में चुनौतियां भी काफी बढ़ गई हैं। देखिए, मानसून के सीज़न में लैंडस्लाइड यहाँ पर काफ़ी होती हैं और इस सीज़न में भी हो रही हैं। इसके साथ ही जो हमारी दोनों नदियों का जल स्तर है वो भी वार्निंग लेवल के आसपास चल रहा है। तो जहाँ जहाँ हमारी लैंडस्लाइड हो रही है या फिर सड़क में पत्थर गिर रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं, वहाँ पर त्वरित गति से हमारे सभी डिपार्टमेंट सड़क खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। कई कई जगह हमें परमानेंट काम भी करने पड़ रहे हैं, जैसे दीवार लगानी है, पिचिंग के कार्य करने हैं, वहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का फिर से रेड अलर्ट जारी हुआ है। 19 और 20 तारीख को तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। गढ़वाल और कुमाऊं के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, ऊधम सिंह नगर समेत नैनीताल और चंपावत में तेज बारिश की आशंका जताई गई है।
उत्तराखंड में 19 और 20 तारीख को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले साल की स्थितियों से अभी तक सबक नहीं लिया। सहस्त्रधारा इलाके में पिछले साल मानसून सीजन में टूटी ये सड़कें दून वासियों को तो याद है, लेकिन सरकारी सिस्टम शायद इनकी सुध लेना भूल गया है। इन सड़कों का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने भी तुरंत काम करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी क्या स्थिति है वो आपके सामने है। ये तो फिर टूटने वाली है, एक ही बारिश से साफ है। ये 1 साल हो गया ऐसे। ये काऊ विदाई जी है, यहाँ लगा हुआ था काम पर, पता नहीं क्यों बंद करा इन्होंने। इसी बार गर्मियों में बंद कर दिया था, कह रहे कि ऊपर किसी ने ऊपर से फोर्स करा, बंद करवा दिया। रोड पूरी खराब हो रखी है, आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है उसमें। पिछली बार काम भी लगा था, विधायक जी ने काम लगाया था, पता नहीं किसी कारण रुक गया काम। वहीं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दावा कर रहा है कि हर अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए सभी डीएम को निर्देशित किया गया है कि अपने स्तर पर सभी तैयारियां करें। स्कूलों को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की है। देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह और हरिद्वार जी, प्रत्येक स्तर पर तत्परता बनाए रखें, सावधानी, सुरक्षा, आवागमन नियंत्रण रखें। किसी भी आपदा दुर्घटना स्थिति में तुरंत अस्थायी कार्रवाई, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए। उत्तराखंड में हर मानसून सीजन की यही कहानी है। जो तैयारी पहले होनी चाहिए वो मानसून के पीक सीजन में भी आधी अधूरी ही नजर आती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यमकेश्वर की पहाड़ियों पर बसा पुलिंडा गांव वीरान होता जा रहा है। भारी बरसात के चलते ग्रामीण गांव छोड़ दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। हालात ये है कि गांव के ज्यादातर घरों में ताला लटक चुका है। पुलिंडा गांव जिस पहाड़ी पर बसा हुआ है, वहां लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ी धंसती जा रही है, जिससे घरों की नींव भी खिसकती जा रही है। घरों की दीवारों और छत पर मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे घरों के ढहने तक का खतरा बना हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा के रूम नंबर 321 को पोलिंग सेंटर बनाया गया है। सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। विधानसभा द्वारा इसके लिए सभी सदस्यों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। रविवार को उत्तराखंड के लिए ऑब्जर्वर बनाई गई भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी LS चांगसांग ने पोलिंग सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के 47, कांग्रेस के 19, बसपा के 2 और निर्दलीय 2 कुल 70 विधायक वोट डालेंगे। हमारे विधानसभा सचिवालय के कक्ष संख्या 321 में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है और मतदान सुबह प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक होगा। और इस संबंध में हमने उनको सभी को पृथक से इंस्ट्रक्शंस भी, दिशा निर्देश जो हमें माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त हुए थे, तो उनको हमने प्रेषित किए हैं। सोमवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने अपने विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाकर सभी विधायकों से मतदान में भाग लेने की अपील की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग की ओर से इसके लिए विधानसभा के रूम नंबर 321 में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इधर वोटिंग से पहले बीजेपी 4 गैर भाजपाई विधायकों का समर्थन जुटाने में कामयाब रही है, जिसमें 2 निर्दलीय और 2 बीएसपी के विधायक शामिल हैं। रविवार को बीजेपी द्वारा आयोजित वर्कशॉप में पार्टी ने 4 गैर भाजपाई विधायकों समेत सभी विधायकों को वोटिंग का मॉक ड्रिल कराया। पार्टी की कोशिश है कि एक भी वोट खराब न जाए। 47 भारतीय जनता पार्टी के और 2 निर्दलीय विधायक और 2 बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने हमारी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन और मत देने का निर्णय किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह सभी विधायकों को हमने बुलाया और विधायकों को यहाँ ठीक प्रकार से मतदान की जो प्रक्रिया है कैसे गुजरेंगे, वो इस प्रकार का पूरा प्रक्रिया से गुजारा। वो प्रक्रिया में 100% विधायकों का जो प्रक्रिया थी वो एकदम सही हुई है। वहीं रविवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने देर शाम पार्टी विधानमंडल दल की मीटिंग ली। मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद थे।
देखिए, स्पष्ट रूप से अभी कुछ नहीं कहा है और राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में जो भी प्रक्रियाएं हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने वोटिंग में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों के साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए मीटिंग ली है, जिसमें विधायकों को कल होने वाली वोटिंग के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव ने ली है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 9 से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी और हर जिले में 75 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी। राष्ट्रपति जी का चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी हमारे माननीय विधायक हैं, वो सभी अपनी अपनी वोट डाल रहे हैं। 9 से 15 अगस्त तक हम एक यात्रा करने जा रहे हैं जो 75 किलोमीटर की हर डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। भारत जोड़ो हमारी एक यात्रा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया है। अमित शाह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसमें लोग उत्सव के साथ ही सहभागिता कर सके, जिसके लिए फ्लैग कोड में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी राज्यों को भेजी जा चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों की मीटिंग ली है और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी पूरी गंभीरता और प्राथमिकता से करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए सीएम ने अभियान में गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को भी शामिल करने को कहा है। इसके साथ ही प्रदेश में 20 लाख घरों में तिरंगा लोगों द्वारा स्वयं लगाने का लक्ष्य भी दिया गया है। पूर्व आईएएस रामविलास यादव के आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस जल्द ही उनकी पत्नी पर शिकंजा कसेगा। रामविलास की पत्नी कुसुम विलास की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूछताछ में सहयोग न करने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। अग्रिम जमानत के लिए कुसुम विलास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में 2 अगस्त को राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। मॉनसून सीजन में भारी बारिश के बावजूद आपको बता दें कि बिजली का संकट कम नहीं हो पा रहा है। स्थिति ये है कि हर दिन करीब 5 से 6 यूनिट बिजली की कमी हो रही है, जिसे खरीदने के लिए बाजार से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में गर्मी के दौरान डिमांड के अचानक बढ़ने के चलते बिजली संकट गहराता हुआ नजर आया था। हालांकि मानसून आते ही प्रदेश में बिजली की कमी कुछ कम हुई है, लेकिन अब भी राज्य में बिजली का संकट बरकरार है। आंकड़े बताते हैं कि अभी प्रदेश में उत्पादन के लिहाज से डिमांड में ज्यादा अंतर है। प्रदेश में केवल 15 से 20 मिलियन यूनिट यूजेवीएनएल उत्पादन कर रहा है और खपत 50 से 52 मिलियन पहुंच चुकी है, जिनमें 22 मिलियन टीम केंद्रीय पूल से और करीब 10 से 12 मिलियन आज भी यूपीसीएल को बाजार से महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है, जिसके लिए फिलहाल करीब 2 से 4 घंटे की ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर बिजली कटौती की जा रही है। बीच में कभी कभी सिल्ट आ जाने के कारण यूजेवीएनएल के जो हमारे हाइड्रो के प्लांट्स हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि कभी कभी 100 से 200-300 मेगावाट लोड उनका जनरेशन कम होता है। उस वजह से कभी कभी दिक्कत आती है। उत्तराखंड के लिए बिजली संकट की सबसे बड़ी वजह राज्य में पिछले 10 सालों के दौरान बिजली उत्पादन का न बढ़ना है। तभी तो कुछ नई परियोजनाएं शुरू होने के बावजूद भी 10 सालों में उत्पादन करीब जस का तस बना हुआ है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की तरफ से 18 परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो मानसून के दौरान फिलहाल कई बार सिल्ट आने के कारण कई घंटों या पूरे दिन भर भी बंद करनी पड़ रही है, जिससे बिजली उत्पादन में कमी आने लगी है। पिछले वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष का जनरेशन देखें तो करीब 290 मिलियन यूनिट का जनरेशन हमने ज़्यादा किया है इसी पीरियड में, 1 अप्रैल से लेकर के 13 जुलाई तक। प्रदेश में बिजली की लगातार खपत बढ़ रही है और उत्पादन जस का तस। ऐसे में मानसून सीजन में परियोजनाओं में आने वाला सिल्ट भी अब बिजली उत्पादन में रोड़ा बन रहा है, जिससे अभी भी बिजली की समस्या से जनता को अभी भी 2-4 होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
हरिद्वार में पति ने अपनी पत्नी को गला घोंटकर मौत की घाट उतार दिया और पुलिस के पास पहुंचकर अपने गुनाह की जानकारी दी। मामला हरिद्वार के खानपुर थाना क्षेत्र के डूमनपुरी गांव का है, जहां गृह कलश के चलते आवेश में आकर पति ने पत्नी की जान ले ली। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। के हस्बैंड आदमी ने, जो कि कौम से जोगी है, उसने अपनी वाइफ की हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस मौके पे गई है और जो है जो भी तहरीर मिले के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून की पटेल नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मृतक का शव भी बरामद कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि 3000 रुपए के लेन देन के चलते आरोपी अंकित और विक्रम ने एक शख्स की हत्या कर दी और शव को जंगल में दफना दिया था। पुलिस इन दोनों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। ये पवन कश्यप के नाम का व्यक्ति था। उसके साथ जो उसके 2 अन्य साथी हैं, अंकित और विक्रम। ये तीनों लोग शराब पीने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, नयापुर के क्षेत्र में शराब पी करके, और इन तीनों के बीच में कुछ लगभग 2 से 3 हज़ार की कुछ देनदारी के मामला था। उसमें उसी बात को लेकर के इनको काफसनी हो जाती है। पवन कश्यप को दोनों अंकित और विक्रम गला दबाकर उसको मार देते हैं, डेड बॉडी को गाड़ देते हैं। हरिद्वार के भूपतवाल इलाके में खुला डिग्री कॉलेज एक आश्रम के 5 कमरों में चल रहा है। हालात ये है कि डिग्री कॉलेज के नाम पर अभी तक कहीं भी जमीन तक नहीं दी गई। हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र में बेहद संकरी गली के अंदर बने मोहनानंद आश्रम में राजकीय डिग्री कॉलेज चल रहा है। डिग्री कॉलेज में बीए, बीकॉम और बीएससी के लिए एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस कॉलेज की हालत इतनी खस्ता कि कॉलेज के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। कॉलेज आश्रम के 5 कमरों में चल रहा है, जिनमें से 2 कमरे लाइब्रेरी और स्टाफ रूम के हैं। बाकी 3 कमरों में बैठकर 75 छात्र पढ़ते हैं। समस्या है, बिल्कुल समस्या है, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को जिस तरह से प्रॉपर वे में हम कॉलेज महाविद्यालय चलता है उस तरह से नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि साइंस के बच्चों को भी हम प्रॉपरली प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लैब की सुविधा नहीं है। डिग्री कॉलेज में अभी तक बिल्डिंग तो दूर, उसके नाम पर जमीन का भी अता पता नहीं है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री का दावा है कि बीए, बीकॉम और बीएससी की शिक्षा देने वाला ये पहला डिग्री कॉलेज है और जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी कॉलेज की भव्य इमारत बनाई जाएगी। देखिए, भूपतवाला में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सरकार से एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे खुलाया है। पहला डिग्री कॉलेज जहाँ की बीएससी की भी पढ़ाई हो रही है, बीकॉम की भी पढ़ाई होगी और बीए की भी पढ़ाई होगी। मैंने जिलाधिकारियों को कहा है कि जल्दी ज़मीन दे दीजिए, जैसे ज़मीन का क्लियर होगा हम 5 करोड़ रुपए देकर इस कॉलेज की भव्य बिल्डिंग बनाएंगे। लंबे समय से इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की मांग चल रही थी और चुनावों के समय डिग्री कॉलेज की मांग को मुद्दा बनते देख बिना जमीन चिन्हित किए आनन फानन में डिग्री कॉलेज तो खोल दिया गया, लेकिन मूलभूत संसाधनों के अभाव में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गौमुख जल भरने जा रहे कावड़ यात्री की 3 किलोमीटर आगे पैदल मार्ग में हार्ट अटैक से मौत हो गई। कावड़ यात्री का नाम प्रताप बताया जा रहा है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। ये अपने साथी के साथ गंगोत्री धाम से गौमुख जल भरने के लिए सुबह रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पहाड़ के किसानों का खेती से मोह भंग हो रहा है। अच्छी पैदावार के बाद भी किसानों को मंडी में फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है, तो बारिश के दौरान फसल सड़ने की कगार पर है, जिससे किसान को दोहरी मार पड़ रही है। कभी मौसम की मार तो कभी दूसरी परेशानियां। अब इनकी वजह से किसानों का खेती से मोह भंग हो रहा है। खेती में मेहनत के बाद भी किसानों को मंडी में भाव नहीं मिल रहा और फसल खेत में ही खराब हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि पहाड़ी किसानों की शिमला मिर्च, टमाटर समेत
अन्य सब्जियों पर लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। उत्पादन तो हमारा बढ़िया होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मार्केटिंग नहीं मिलती है। जो मार्केटिंग मिलती भी है तो उसमें बहुत ही कम रेट मिलता है। सड़ने का भी है खतरा, ऐसा हम नहीं कह सकते, सड़ने का भी खतरा है, 10% हम मान के चलते हैं। भीमताल, ताड़ा, सिरुआ, अलचौना, चांफी के साथ धारी ब्लॉक के स्थानों में बड़ी मात्रा में बेमौसमी सब्जी का उत्पादन होता है, जो सीधे हल्द्वानी मंडी भेजा जाता है। लेकिन खेती शुरू करने से लेकर मंडी पहुंचाने में खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो किसान कम पैसे में अपनी फसल औने पौने दाम में ही बेच रहे हैं। कि ये खेती के बजाय अगर जो है आदमी अगर किसी जॉब को करता है, अगर 2000-4000 की नौकरी करता है, उसे उम्मीद है मुझे महीने में जरूर जो है इतना पैसा मिलना है, लेकिन खेती पे तो उसको भरोसा ही नहीं है, क्योंकि भरोसा उसका दिन पर दिन उठ रहा है। एक तरफ मौसम की मार से अन्नदाता बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंडी से किसान परेशान हैं। ऐसे में सरकार को पहल करने की जरूरत है, ताकि खेती से किसानों का मुंह भंग न हो। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेन्द्र बिष्ट की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में मानसून की बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली छाई है। रंग बिरंगे फूल के साथ उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल खिल चुका है। 1 जून से फूलों की घाटी में 60 विदेशी पर्यटकों के साथ ही लगभग 4500 पर्यटक पहुंच चुके हैं। वहीं वन विभाग को लगभग 6,80,000 का राजस्व भी प्राप्त हो चुका है। आज तक लगभग 4,500 टूरिस्ट पहुंच चुके हैं, जिसमें लगभग 60 विदेशी पर्यटक हैं। इससे विभाग को लगभग 6,80,000 की राजस्व प्राप्ति हुई है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के निकट अलेत गांव में इष्ट घड़ियाल देवता मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। देवता की डोली के साथ भक्तों के रासो नाच ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। देखिए रिपोर्ट। ये देव नजारे हैं जनपद उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के नजदीक अलेहत गांव में घड़ियाल देवता या घंटाघन महाराज के फुलियारी मेले की हैं, जहां देवता की झूमती डोली भक्तों के रासो नाच ने प्रकृति का अद्भुत समा बांध दिया। इससे पहले सावन पर ग्रामीण परंपरा के अनुसार बुगलियाओं से एकत्रित तरह तरह के सुगंधित फूल ग्रामीण घड़ियाल देवता की डोली के साथ मंदिर प्रांगण में पहुंचे। देवता की डोली जैसे ही पहुंची, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने जहां देवता का आशीर्वाद लिया, वहीं पारंपरिक अंदाज में जमकर रासो नाच किया। दरअसल इस मेले की खासियत ये होती है, बुगलियाओं से लाए फूल पहले देवता को चढ़ाए जाते हैं, जिसके बाद श्रद्धालु को आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। पूरे दिन भक्त इस खड़ी के इंतजार में खड़ा रहता है। जब देवता की डोली फूलों को अपना आशीर्वाद देता है, उसके बाद भक्तों का प्रसाद के लिए सब्र का बांध टूट जाता है। ये यहाँ पर ये एक जो है इस क्षेत्र का श्री छत्रधारी घड़ियाल देवता का जो है एक पौराणिक मेला है। लोग इसे आस्था के तौर पर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पूरे क्षेत्र और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।